कुछ कारण हार के आप मानते हैं? दो कारण थे महत्वपूर्ण। नंबर वन के पहले चरण में चुनाव हुआ। यही चुनाव अगर चौथे पांचवें चरण में होता तो इंडिया गठबंधन का जो माहौल बना, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राहुल जी अखिलेश जी का जो दौरा हुआ, बिहार में जो दौरा हुआ, उसी तरह महाराष्ट्र में जो माहौल बना, उसका असर पूरे देश पे पड़ा। क्योंकि यह चुनाव पहले चरण में था तो उस समय तक इंडिया गठबंधन का एक पक्ष में माहौल नहीं बना, जो मैं सोचता हूं। दूसरा कि इन हम बड़े नेताओं ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो अपने आप को चुनाव लड़ने से अपने आप को पीछे करा, उसे एक मैसेज गया कि कांग्रेस कमजोर है, इसलिए कांग्रेस जीत नहीं रही है, इसलिए कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो उसका भी एक नकारात्मक असर मैं सोचता हूँ कि हमारे इस चुनाव पे पड़ा है, और मैं सोचता हूँ इससे सबक लेना चाहिए। लेकिन जो अब हमारा हम केदारनाथ बद्रीनाथ जीते हैं, मंगलौर जीते हैं, तो ऐसे क्या हो गया कि लोकसभा चुनाव तो जीतना सरल होता है, सरकार रहते हुए चुनाव जीतना बहुत कठिन होता है। मुख्यमंत्री, मुझे याद है जब मैं जिस दिन मैं गोपेश्वर था, जिस दिन मैं जोशीमठ में था, जिस दिन मैं पीपल कोटी में था, मुख्यमंत्री 3 दिन डेरा डाल के रहे बद्रीनाथ सीट पर। पूरी ताकत झोंकी सरकार ने मंगलौर में। आपने देखा क्या सब कुछ तांडव किया है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं, चाहे हरीश राव जी हो, कर्ण मेरा हो, प्रीतम हो, गोदयाल हो, यशपाल आर्य हो, या मेरा भी जो भी छोड़ा गिलेर की तरह मैं भी योगदान दे सकता था, सबने दिया। और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए, अपने संसाधन का प्रयोग करके सबने जब मेहनत की तो नतीजा क्या हुआ? अच्छी जीत हुई ना। जो नहीं जीतना चाहिए था हम उसमें अच्छे जीत के। तो ये जो जीत है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ा रही है। इसे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, और मैं सोचता हूँ कि हम इसी तरह मेरा तेरा करने के चक्कर के बजाय जो जीता, अगर हम सब लोग एकजुट होकर इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस यहाँ उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर सकती है। यूसीसी की